हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार पुनः स्वागत है स्टडी एरिया पर। आज हम लोग दो नए प्रश्न देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक पाठ के अंतर्गत। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें से पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थीं। इस प्रश्न के उत्तर को समझने से पहले यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। देखेंगे हम प्रश्न के उत्तर में, प्रश्न इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थीं। इसके उत्तर में हम देखेंगे कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थीं। जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया थी उसमें निम्नलिखित बाधाएं थीं। पहला बिंदु देखेंगे हम कि इटली के एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। इटली के विघटित राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव अधिक था। हम लोग देखें कि ऑस्ट्रिया जो इटली का पड़ोसी राष्ट्र था, उसका इटली के जो छोटे छोटे विघटित राज्य थे जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव अधिक था, जो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। दूसरा बिंदु देखें हम कि रोम पर पोप का आधिपत्य था और पोप की सत्ता समाप्त करना कठिन कार्य था। हम देखें कि ईसाइयों के जो धर्म गुरु होते हैं, पोप, इटली की जो वर्तमान राजधानी है, पहले वो भी अलग रियासत थी, उस पर पोप का अधिकार था और पोप की सत्ता को समाप्त करना इटली के एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा था। नंबर 3 बाधा यदि हम देखें तो देखें कि इटली के विघटित राज्यों के शासकों में पारस्परिक ईर्ष्या एवं वैमनस्यता वहाँ के एकीकरण के मार्ग में अवरोध का कार्य कर रही थी। जो इटली के छोटे छोटे विघटित राज्य थे, वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो राजा थे, वो आपस में लड़ रहे थे। उनमें एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना थी, वैमनस्यता की भावना थी और यह भावना इटली के एकीकरण में बहुत बड़े अवरोध का कार्य कर रही थी। इसके अतिरिक्त चौथा अवरोध देखें हम कि यूरोप के अन्य राज्यों का इटली के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप अधिक था। यूरोप के जो दूसरे देश थे, या यूँ कह लें हम कि जो ऑस्ट्रिया के पड़ोसी राष्ट्र थे, उनका इटली के आंतरिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप था और ये हस्तक्षेप इटली का एकीकरण नहीं होने दे रहा था, यानी ये सबसे बड़ी बाधा था। तो ये पहला प्रश्न हम देखें कि इटली के एकीकरण के मार्ग में क्या बाधाएं थीं। महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसी के अंतर्गत एक दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि इटली की जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। जर्मनी, जिसका भी एकीकरण हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का भी वर्णन किया था। अब हम देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थीं। तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थीं। जर्मनी के एकीकरण में भी बहुत सी बाधाएं थीं। उसमें सबसे पहली बाधा थी कि जर्मनी बहुत से छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। हम लोगों ने वर्णन किया था जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में और देखा था कि 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इतने अधिक राज्यों को एकीकृत करना एक कठिन कार्य था। दूसरा हम देखें कि जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं थीं। हम देखेंगे कि जर्मनी के जो छोटे छोटे विघटित राज्य थे, 39 राज्य थे, उनमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कई विषमताएं व्याप्त थीं जो कि इसका एकीकरण होने में रुकावट डाल रही थी। फिर नंबर 3 देखें कि जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। हम देखेंगे कि जर्मनी के लोग जो थे उनमें देश प्रेम की भावना का अभाव था। बहुत बाद में इनके अंतर्गत, इनके दिल में, इनके दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। जब विकास हुआ उसके बाद जर्मनी का एकीकरण भी संभव हुआ।
चौथी बाधा में देखेंगे कि जर्मनी के अधिकांश राज्य कमजोर थे। जो छोटे छोटे 39 राज्य थे, उन 39 राज्यों में अधिकांश राज्य थे वो बहुत कमजोर थे। इसके अतिरिक्त पांचवें बाधा में हम देखेंगे कि जर्मनी के दक्षिणी राज्यों में पोप का प्रभाव अधिक था। जो इटली के मार्ग एकीकरण के मार्ग में बाधा थी पोप का प्रभाव, वही जर्मनी के दक्षिणी राज्यों में भी पोप का प्रभाव अधिक था, और पोप का प्रभाव जो है वो जर्मनी को एकीकृत नहीं होने दे रहा था। इसके अलावा नंबर 6 देखेंगे हम कि जर्मनी की आंतरिक समस्याओं में ऑस्ट्रिया का अनावश्यक हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया जो कि जर्मनी का भी पड़ोसी राष्ट्र था, और वो जर्मनी के आंतरिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा था, और यही हस्तक्षेप जो है वो जर्मनी को एकीकृत नहीं होने दे रहा था। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोनों प्रश्नों को तैयार कीजिए, दोनों लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में ये 3 नंबर के प्रश्नों के अंतर्गत आएंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न समझें, लिखें, ध्यान दें। धन्यवाद।